देखिए आज हम लोग देखेंगे वेरिएबल सेपरेबल है ना मेथड से आ गई है, जिसमें था ये रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड के अगला जो मेथड है वो रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल मेथड। इसमें देखिएगा यहाँ क्या है कि आसानी से दोनों वेरिएबल अलग अलग नहीं हो पाते हैं, सेपरेट नहीं हो पाते हैं। उस स्थिति में हम लोग रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल मेथड का यूज करते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल आप सामने लिए हुए हैं, 5 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 2 3 5 ये क्वेश्चन है, जिसमें देखिएगा पहला क्वेश्चन आपका है x प्लस y का होल स्क्वायर dy बटा dx इक्वल टू a स्क्वायर। पहला क्वेश्चन ये। दूसरा का देखिएगा इसमें से यहाँ कितना हो जाएगा साइन इनवर्स dy बटा dx बराबर x प्लस y। ठीक है ये, ठीक है। साथ में देखेंगे तीसरा dy बटा dx इज इक्वल टू cos x प्लस y। लेकिन ये सब क्वेश्चन में जितना भी देख लें तो आसानी से वेरिएबल सेपरेट नहीं होगा। देख लीजिए है ना, अगर मान ले x प्लस y का होल स्क्वायर तोड़ते हैं तो हम लोग मिल जाएगा कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस हो जाएगा y स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2xy है ना, गुना में हो जाएगा dy बटा dx। ठीक है, तो सेपरेट तो होगा नहीं, x का टर्म dx के तरफ पूरा नहीं हो पा रहा है, y का टर्म dy के तरफ पूरा नहीं हो पा रहा है। तो उस स्थिति में देखिए हम लोग करेंगे क्या, ये पहला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं इसमें ही है ना, ये पहला क्वेश्चन है। तो उस स्थिति में देखेगा कि हम लोग पुट कर देते हैं यहाँ कितना ही है x और प्लस y इज इक्वल टू z। मान लेंगे तीसरा वेरिएबल x प्लस y इक्वल टू कितना मान लेते हैं इसमें ये z। अब इसमें हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर देंगे क्योंकि क्या आपको dy बाय dx भी चाहिए, तो इसमें निकालने हम लोग कितना हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू हो जाएगा x। तो ये मिलेगा x से करेंगे 1, फिर हो जाएगा प्लस यहाँ हो जाएगा dy अपन हो जाएगा dx इक्वल टू हो जाएगा dz और अपन dx। तो इससे हम लोग निकालें dy बटा dx का मान निकालें। ठीक है, तो dy बटा dx इज इक्वल टू पाएंगे dz और अपन क्या हो जाएगा dx माइनस 1। ठीक है, अब देखिएगा आपका जो क्वेश्चन ये 1 है ना, उसमें देखें इसलिए कितना पाएंगे हम लोग dy x प्लस y का होल स्क्वायर। तो x प्लस y को हम लोग कितना मान लिए z माने, तो यहाँ लिखेंगे कितना हो जाएगा z का स्क्वायर हो जाएगा, तो इसमें लिखे हम लोग कितना z का स्क्वायर रह गया। फिर इसमें हम लोग आए कितना हो जाएगा dy बटा ये है dx और dy बटा dx के बदले में इतना लिखेंगे ये, तो dy बटा dx के बदले में लिखे हम लोग कितना हो जाएगा dz अपन हो जाएगा dx और फिर माइनस हो जाएगा 1। तो देखेंगे यहाँ कितना हो जाएगा x प्लस y को मान लिया हम लोग कितना हो जाएगा z, तो x प्लस y का होल स्क्वायर, तो यहाँ लिखे z का स्क्वायर गुना में dy बटा dx, dy बटा dx के बदले में लिखते हैं dz अपन dx माइनस 1 इज इक्वल टू, और यहाँ कितना हो जाएगा a स्क्वायर रह गई। तो अब देखिएगा आपके पास दो ही ठो वेरिएबल है। ठीक है, वो दो वेरिएबल कौन कौन रह गया z और कितना हो जाएगा x। अब z को हम लोग डिफरेंशिएट किए किससे, x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, जब z को हम लोग x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किए हैं तो z हो गया डिपेंडेंट और x हो गया यहाँ क्या हो जाएगा इंडिपेंडेंट रह गया। अब है इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से वेरिएबल सेपरेट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा dz अपन हो जाएगा dx माइनस 1 इज इक्वल टू a स्क्वायर और y में हो जाएगा z स्क्वायर। ठीक है, इस 1 को उधर ले चलिए तो यहाँ मिलेगा कितना हो जाएगा dz अपन हो जाएगा dx इज इक्वल टू a स्क्वायर बटा हो जाएगा z स्क्वायर प्लस में कितना रह गया 1 लगे ये है ना। अब इसको हम लोग देखते हैं सॉल्व करते हैं तो पाएंगे कितना ये a वाला z का स्क्वायर फिर हो जाएगा a स्क्वायर और प्लस हो जाएगा z स्क्वायर। ठीक है, इसलिए सबको इधर ले आते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा z स्क्वायर डिवाइडेड बाय हो जाएगा a स्क्वायर और प्लस z स्क्वायर, फिर यहाँ रह जाएगा dz और इक्वल टू हो जाएगा dx। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ कितना हो जाएगा ये वाला जो पूरा का पूरा हम लोग किसमें दिया हुआ था डिवाइड में। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा इसको इनटू में कितना रह गया 1, तो जो डिवाइड में है इधर मल्टीप्लाई हो गया और जो मल्टीप्लाई में है इधर आके डिवाइड हो गया। यहाँ बच गया हम लोग का dz और इसको उधर ले आए तो कितना हो जाएगा dx। अब देखें जो z का टर्म है ठीक है
वो पूरा पूरा dz की तरफ आ गया, और जो x का टर्म है वो किधर हो गया, dx की तरफ आ गया। तो वेरिएबल हो गया सेपरेट। अब वेरिएबल हो गया सेपरेट तो कर देते हैं इंटीग्रेट, सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, अब कर देते हैं इसका यहाँ से क्या इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन रह गया। अब इंटीग्रेशन में हम लोग देखें यहाँ तक, यहाँ कितना पाएंगे ये इंटीग्रेशन, यहाँ देखिए a स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जबकि यहाँ पर कितना है केवल जेड स्क्वायर, तो इसको हम रिड्यूस कर लेते हैं तो कितना लिखते हैं जेड स्क्वायर। ठीक, और प्लस में करते हैं कितना ये a स्क्वायर रह गया, a स्क्वायर, और माइनस कर देते हैं कितना a स्क्वायर। ठीक है, तो जितना हम लोग जोड़ दिए उतना ही घटा लेंगे, डिवाइड बाय, फिर हो जाएगा a स्क्वायर और प्लस में कितना होगा जेड स्क्वायर, और यहाँ रह गया हम लोग का dz। ठीक है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्लियर। इक्वल टू इंटीग्रेशन हो जाएगा dx, ये रह गया। इसको अलग अलग कर देते हैं तो देखिएगा अलग अलग करेंगे तो हम लोग कितना पाएंगे इसमें इंटीग्रेशन। ठीक है, इसको अलग अलग कर दें तो कितना हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस हो जाएगा a स्क्वायर, और बॉटम में हो जाएगा a स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक हो गया। फिर माइनस यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर, बॉटम में a स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा जेड स्क्वायर, ये पूरा कट जाएगा, और यहाँ कितना होगा dz, इधर रह गया हम लोग का dx। ठीक है, तो ये वो देखिएगा कितना बच गया इंटीग्रेशन, यहाँ हो जाएगा dz, फिर माइनस हो जाएगा a स्क्वायर बाहर, इंटीग्रेशन 1 बटा a स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर dz, और इक्वल टू इंटीग्रेशन कितना हो गया dx। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं ऐसे कितना हो जाएगा, इतना का करेंगे स्क्वायर, ये किसका dz है ना, तो dz का हम लोग करें इंटीग्रेशन तो कितना हो जाएगा z हो गया, लगे ये है ना, यहाँ z हो गया, फिर माइनस, फिर इसमें हो जाएगा a स्क्वायर और 1 बट्टा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर और प्लस में कितना हो जाएगा z स्क्वायर का करें इंटीग्रेशन तो मिलेगा कितना हो जाएगा 1 बटा a, 1 बटा ये हो जाएगा a, और फिर कितना हो जाएगा 10 इनवर्स z बटा में क्या हो जाएगा a, ये हो गया, और इज इक्वल टू इधर हो जाएगा x और प्लस एक तो आर्बिट्री कांस्टेंट, तो देखिएगा ये कट जाएगा। अब आते हैं हम लोग किसका मान, यहाँ से z का वैल्यू उठा देते हैं तो देखिएगा हम लोग z को माने कितना थे, z को हम लोग यहाँ माने हैं x प्लस y, अब z के बदले में इसका वैल्यू उठा दीजिए, कितना हो जाएगा x प्लस y, इतना का वैल्यू, इसका वैल्यू बोल दे x प्लस y, फिर माइनस। ठीक है, अब यहाँ बच कितना गया तो यहाँ हो जाएगा a, और इनटू में हो जाएगा 10 इनवर्स, कितना ये 10 इनवर्स, और साथ में देखिएगा z का वैल्यू उठा देते हैं तो z का वैल्यू कितना x प्लस y, और बटा में कितना हो जाएगा a रह गया। ठीक है, और इज इक्वल टू इधर हो जाएगा x प्लस में कितना हो जाएगा c, तो देखेंगे इसमें से कितना हो जाएगा x और x कट जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ आ गया हम लोग का कितना है, इसमें हो जाएगा y इज इक्वल टू है ना, और इधर उसको उधर ले चले तो ये हो जाएगा a इंटू फिर हो जाएगा 10 इनवर्स x प्लस y बटा हो जाएगा a, और इसमें कितना हो जाएगा प्लस c, यही इसका हो गया आंसर। ठीक है, तो हम लोग देखें इस तरह ये रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेशन का एक क्वेश्चन। ठीक है, फिर अब है ना, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्लियर यहाँ तक ये है ना। अब इस सेकंड नंबर क्वेश्चन में साइन इनवर्स dy बटा dx इज इक्वल टू x प्लस y। ठीक है, अब है कि अगर ये इतना दिया हुआ है इसमें तो देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा के लिए क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है 2 है ना, उस क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए ये कितना ये कि हम लोग फिर यहाँ है साइन इनवर्स dy अपॉन dx इज इक्वल टू x प्लस y। ठीक है, यहाँ हम लोग अगर इसको तोड़ देते हैं तो देखिए कितना आएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू साइन हो जाएगा x प्लस y, और ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा ही हो जाएगा। जैसे देखिएगा यहाँ dy बटा dx इज इक्वल टू साइन x प्लस y, dy बटा dx इक्वल टू कितना हो जाएगा cos x प्लस y। तो अब अगर ये इतना दिया हुआ इसमें ये तो अब यहाँ रह गया कि x प्लस जो y है वो x प्लस y को हम लोग मान लेते हैं कितना ही z है ना, तो देखिएगा यहाँ से हम मान लेते हैं
ये हो जाएगा पुट किए x प्लस वाई इक्वल टू जेड, और जब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो पाएंगे यहाँ से विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट किए तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस में हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू हो जाएगा dz ऊपर में क्या होगा dx। इससे हम लोग निकाल लेते हैं किसका हो जाएगा dy अपॉन dx का वैल्यू, तो dy बटा dx इज इक्वल टू हो जाएगा dz अपॉन ये dx माइनस में कितना रह गया 1, ठीक है। ये अब अगर ये इतना रह गया तो यहाँ क्वेश्चन नंबर हम लोग देखे थे है ना, 2 बना रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, तो यहाँ हम लोग आया कितना dy बटा dx इज इक्वल टू sin x प्लस y, तो देखिएगा इसमें लिखे यहाँ से ये रह जाएगा dy बटा dx के बदले में लिख देंगे dz अपॉन ये हो जाएगा dx माइनस 1, और इतना बदले में इज इक्वल टू फिर हो जाएगा sin, और इसका बदले में कितना लिख देंगे z, तो यहाँ हो जाएगा sin z। अब अगर ये इतना रह गया तो देखें यहाँ से कितना हो जाएगा dz अपॉन हो जाएगा dx, ये जो 1 इधर माइनस में है उसको उधर ले चलने, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 1 प्लस ये हो जाएगा sin z, ये पूरा z का टर्म आ गया, ठीक है। अब अगर इसमें देखें यहाँ से कितना जब z के टर्म आ गया इसमें है ना, तो एक तरफ हम लोग वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा dz और डिवाइड बाय 1 और प्लस पे कितना हो जाएगा sin z और इक्वल टू हो जाएगा dx, ठीक है। अब इसका हम लोग कहते हैं वेरिएबल सेपरेट हो गया, कर देते हैं इसका इंटीग्रेशन, जब इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ हम लोग का सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो देखिएगा इसमें लिखेंगे dz और बटा 1 प्लस जो sin x है, ये 1 प्लस sin x को हम लोग तोड़ देते हैं या रैशनलाइज कर देते हैं, जैसे देखेंगे तो यहाँ लिखे हम लोग को 1 और प्लस है ना, इसको लिखते हैं कितना हो जाएगा cos, और ये देते हैं पाई बटा हो जाएगा 2 और माइनस कर देते हैं z, तो देखिएगा यहाँ कितना हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा। अगर यहाँ हम प्लस करेंगे तो यहाँ आपको करना पड़ेगा कितना ही माइनस, यहाँ कर देते हैं प्लस, तो ठीक है। तो इसमें कितना हो जाएगा cos 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस sin थीटा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये इतना रह गया। आप चाहें तो इसमें प्लस रख के यहाँ माइनस में बना सकते हैं, ठीक है। तो ये रह गया इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा dx का। अब यहाँ देखिए हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा dz बटा 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा का फार्मूला ये, तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा का फार्मूला 2, ये हो जाएगा sin स्क्वायर और z बटा हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा पाई बटा 2 प्लस z और बटा में कितना हो जाएगा 2, ठीक है। देखिए यहाँ एक फार्मूला इसका है हम लोग का है ना, ये फार्मूला 1 और माइनस कितना ये cos थीटा इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा बटा 2, ये फार्मूला है, और इसी फार्मूला में इसको हम लोग ब्रेक कर दिए, ठीक है। अब आते हैं इधर, ये इधर हो जाएगा dx, ठीक। अब यहाँ देखिएगा कितना हो जाएगा हम लोग का ये 1 बटा 2 इंटीग्रेशन, और 1 बाय में जो sin स्क्वायर है वो वाला कितना हो जाएगा cosec स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो हो गया cosec स्क्वायर, और साथ में देखें यहाँ से कितना हो जाएगा पाई बटा हो जाएगा 4 और प्लस फिर ये हो जाएगा z बटा हो जाएगा 2, और इधर हो जाएगा dz और इज इक्वल टू इधर रह देंगे हम लोग dx, ठीक है। अब बताइए cosec स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना माइनस cot, ठीक है। तो ये लिखेंगे हम लोग यहाँ से हो जाएगा 1 बटा 2 और इसका हो जाएगा माइनस, ठीक है। cosec स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन या cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना होगा माइनस cot, तो ये हो जाएगा माइनस, इसमें हो जाएगा cot और कितना रह जाएगा थीटा, तो पाई बटा 4 और प्लस z बटा 2 इधर आ गया। लेकिन देखें z के बटा में कितना है 2, तो इंटीग्रेशन के बाद 2 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। अगर वेरिएबल के साथ गुना में रहता तो इंटीग्रेशन के बाद भागा देना पड़ता, ठीक है। लेकिन यहाँ जो वेरिएबल के साथ अगर भागा में मतलब वेरिएबल में भागा में दिया हुआ है तो इंटीग्रेशन के बाद गुना करनी है, ठीक है। इसके बाद देखिए इधर यहाँ हो जाएगा x और प्लस कितना हो जाएगा c, ठीक है। ये 2 और ये 2 कट गया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इसमें, तो यहाँ हो जाएगा माइनस
फिर रह जाएगा कॉट, और ये रह गया हम लोग का 5/4 प्लस। ठीक है, जेड का वैल्यू बढ़ा देते हैं तो देखिएगा जेड का वैल्यू है कितना इसमें से x प्लस वाई, तो जेड का वैल्यू बढ़ा दीजिए, यह कितना होगा x प्लस वाई बटा हो जाएगा 2, लग गया है ना, और इज इक्वल टू इधर हो जाएगा x प्लस सी, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा x प्लस वाई प्लस 1 इतना पूरे को हम लोग जेड मान लेते हैं, मान लें इसमें ये, तो देखिएगा इतना पूरे को हम लोग जेड मान लेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन ये, तो इसमें हम लोग पुट किए x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई और प्लस में 1 इज इक्वल टू जेड। ठीक, इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू कितना है x। ठीक है, तो यहाँ पाएंगे कितना, ये 1 हो जाएगा प्लस ये रह जाएगा हम लोग का dy अपॉन ये dx, प्लस में हो जाएगा 0 इज इक्वल टू dz और अपन हो जाएगा dx। इससे हम लोग मान निकालेंगे dy और अपन किसका हो जाएगा dx का, तो ये हो जाएगा dz अपन ये dx माइनस 1, इतना रह गई। अब इक्वेशन 1 में देखें हम लोग ने, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर जो दिया हुआ 4 उसमें निकालते हैं, इसलिए ये हो जाएगा x प्लस वाई, तो यहाँ कितना हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 1 और फिर इधर है dy अपॉन dx इक्वल टू 1, यही था क्वेश्चन हम लोग का। अब ये x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू माने थे z उठा दिए, और इतना के बदले में देखिएगा dy बटा dx के बदले में तो ये लाए है ना, dy बटा dx के बदले में हम लोग इतना लाए हैं, इसके बदले में ये रिड्यूस हो जाएगा कितना dz अपॉन dx माइनस 1, तो इसको लिख देते हैं हम लोग कितना है dz अपॉन में हो जाएगा dx माइनस 1। ठीक है, और इज इक्वल टू कितना रह गया 1, तो इससे देखिए z इधर जो मल्टीप्लाई में है उसको उधर ले चले डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा dz और अपॉन dx माइनस 1 इक्वल टू 1 बटा हो जाएगा z। इसमें निकालते हैं यहाँ कितना हो जाएगा dz अपॉन dx इज इक्वल टू, इसको उधर करते हैं 1 बटा में z और प्लस में कितना हो जाएगा 1, इसको सॉल्व कर ले यहाँ से, तो यहाँ कितना हो जाएगा z, ये हो जाएगा 1 प्लस z। ठीक है, अब है कि इसको इधर ले आते हैं हम लोग यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा z और बटा में हो जाएगा 1 प्लस में हो जाएगा z, यहाँ रह जाएगा dz और इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा dx। अब हो गया वेरिएबल सेपरेट कर देते इंटीग्रेट कर दिए इसमें ये है ना, तो यहाँ देखेंगे हम लोग पाएंगे इतना ही। अब इसमें लिखते हैं इतना को, तो यहाँ इंटीग्रेशन ये लिखा हुआ z में +1 कर देते हैं नीचे लाने के लिए। ठीक है, और जितना प्लस किया उतना माइनस कर दिए, बटा में हो जाएगा z प्लस 1 पहले से यहाँ है, फिर इधर है कितना हो जाएगा dz और इधर हो जाएगा हम लोग का dx। ठीक है, इसको अलग अलग कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा z प्लस 1 और बटा में z प्लस 1। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा माइनस 1 बटा में z प्लस हो जाएगा 1 और ये पूरा कितना हो जाएगा dz, इधर रह जाएगा dx का इंटीग्रेशन। तो देखिएगा इसमें से कितना हो जाएगा ये वाला z प्लस 1 और बटा z प्लस 1 कट गया। ठीक है, अब कट गया, इसका करेंगे हम लोग इंटीग्रेशन, यहाँ हो जाएगा केवल dz माइनस में इंटीग्रेशन 1 बटा z प्लस 1 और ये कितना हो जाएगा dz, इधर हो जाएगा dx। आगे तो सब कैलकुलेशन कर देते हैं, तो यहाँ कितना रह जाएगा देखें इसमें से ये है ना, ये हो जाएगा dz, तो यहाँ हो जाएगा z। ठीक, और इसका माइनस इसका कितना हो जाएगा log, ये हो जाएगा z प्लस हो जाएगा 1 और इक्वल टू इधर हो जाएगा x और प्लस हो जाएगा c। तो अब हम लोग खाली करेंगे क्या, ये जो z का वैल्यू है वो z का वैल्यू उठा देते हैं। तो देखिए हम लोग z को माने कितना है, z को माने दे इतना इसमें से। ठीक है, x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू z माने हैं। ठीक, तो इसका वैल्यू यहाँ बढ़ा देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 1। ठीक है, फिर हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा log, ये z प्लस हो जाएगा 1 और ये इसमें हो जाएगा x प्लस में कितना रह जाएगा c। ठीक है, तो देखें इसमें से क्या हो जाएगा x और x कट जाएगा रहेगा। ठीक है, जब x कटा तो यहाँ बच कितना गया y इज इक्वल टू, इसको माइनस को उधर ले चलते हैं है ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा log,
ये z प्लस में हो जाएगा 1, ठीक है। ये 1 है, 1 को उधर ले चलते हैं तो देखिए प्लस में c था और माइनस हो गया 1, ठीक है। हम लोग जान रहे हैं कांस्टेंट में अगर कांस्टेंट जोड़ देंगे, घटा देंगे, गुना कर देंगे तो भी वो क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा। तो c माइनस 1 भी एक कांस्टेंट होगा, है ना। अब साथ में इसमें से हम लोग किसका हो जाएगा, इसका वैल्यू बैठा देते हैं। यहाँ भी, यहाँ बैठाएं लेकिन यहाँ नहीं बैठाएं, ठीक है, यहाँ बढ़ा देते हैं। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू, ये हो जाएगा log z का वैल्यू x प्लस y प्लस में हो जाएगा 1 प्लस 1, ठीक है, इतना रह गया। और इधर हो जाएगा कितना लिख दिए k, तो ये 2 हो जाएगा। तो हम लोग पाएंगे y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा log x प्लस y प्लस में हो जाएगा 2 और प्लस एक तो कांस्टेंट कितना रह जाएगा k, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो इस तरह हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 4। अब देखें हम लोग कितना है, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 5 में कितना है, dy बटा dx इज इक्वल टू sin x प्लस y प्लस cos x प्लस y। तो इसमें पुट किए हम लोग कितना, x प्लस y इक्वल टू z, उतना ही आ गया। तो इसमें निकाल देते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। अब ये dy बटा dx के बदले में लिख देंगे dz और अपन क्या हो जाएगा dx माइनस 1, यहाँ हो गया, इज इक्वल टू, इसके बदले में कितना लिखेंगे, sin z हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा प्लस, ये कितना रह जाएगा, cos z हो जाएगा। हो यहाँ तक ये। अब रह गया कि इसमें से देखिए dz और अपन क्या हो जाएगा dx, इस 1 को उधर कर देते हैं तो ये हो जाएगा sin z और प्लस में हो जाएगा cos z प्लस 1 हो जाएगा। और इनटू में कितना है 1, इसको वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं, सबको इधर कर देंगे, है ना। तो dz अपन हो जाएगा, यहाँ कितना है sin z और प्लस में हो जाएगा cos z, ठीक है, और प्लस कितना इसमें है 1, ठीक है, इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा dx, इसको कर देते हैं हम लोग इंटीग्रेट। आगे अब है कि देखिएगा इसमें एक हम लोग इंटीग्रेशन में पढ़े हैं इंटीग्रल फॉर्म, और वो इंटीग्रल फॉर्म देखना था। देखिए इंटीग्रल फॉर्म था हम लोग का कि इंटीग्रेशन यहाँ हो जाएगा dx बटा में हो जाएगा a cos x प्लस में b और कितना sin x प्लस क्या था c। तो जब ऐसा रहता था ना तो इसमें हम लोग sin को और किसको, cos को 10 में बदल लेते थे, ठीक है। तो देखिएगा इस cos के बदले में लिख देते थे हम लोग यहाँ से, ये cos के बदले में 1 माइनस 10 और स्क्वायर, है ना, इसमें हो जाएगा x और बटा 2 डिवाइड हो जाएगा 1 प्लस और 10 स्क्वायर x बटा 2, ये था। और जबकि साइन को लिखे थे हम लोग कितना, इसमें से साइन के बदले में sin x इक्वल टू 2 और ये हो जाएगा 10 x बटा हो जाएगा 2 डिवाइड बाय 1 प्लस और कितना 10 स्क्वायर x बटा 2, ये था। तो इसमें हम लोग इसको चेंज कर लेते थे इतना ही, है ना। और इतना के बाद फिर हम लोग यहाँ पुट कर देते थे किसको, 10x बटा 2 इक्वल टू z, ये कॉन्सेप्ट था ये। तो यहाँ देखिएगा इसमें से हम लोग बदल लेंगे, इसमें इंटीग्रेशन ये हो जाएगा dz अपॉन इस साइन को बदलें तो कितना हो जाएगा 210 z बटा हो जाएगा 2 डिवाइड बाय 1 प्लस और ये हो जाएगा 10 स्क्वायर z बटा 2, ठीक है। फिर हो जाएगा प्लस, cos को लिखेंगे 1 माइनस ये हो जाएगा 10 स्क्वायर z बटा 2 डिवाइड बाय 1 प्लस और ये कितना हो जाएगा z स्क्वायर बटा नहीं, यह हो जाएगा 10 स्क्वायर z बटा 2, ठीक है। अब प्लस कितना हो गया 1, है ना, और इधर हो जाएगा dx, ठीक है। अब इसका ले लेते हैं हम लोग यहाँ से एलसीएम में। तो देखिए यहाँ पाएंगे इंटीग्रेशन, इधर हो जाएगा dz और बटा में ये नीचे यहाँ लिए एलसीएम, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 और प्लस ये हो जाएगा 10 स्क्वायर z बटा 2, यहाँ लिखेंगे कितना हो जाएगा 210 और z बटा 2 हो गया, ठीक है। फिर इसमें हो जाएगा प्लस, यहाँ से देखें 1 माइनस फिर कितना है 10 स्क्वायर z बटा 2 हो गया, फिर इसमें हो जाएगा प्लस, ठीक है। प्लस में देखिए यहाँ 1 है तो इसका एलसीएम यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ आएगा 1 और प्लस में हो जाएगा 10 स्क्वायर z बटा 2 हो गया, गया। और इज इक्वल टू इधर है इंटीग्रेशन हम लोग का dx, ठीक। तो देखिए हम लोग पाएंगे कितना, ये 10 स्क्वायर z बटा 2 और 10 स्क्वायर z बटा 2 कट जाएगा, ठीक है।
ये पूरा टर्म चला जाएगा ऊपर यहाँ तक, ये 1 प्लस ये हो जाएगा 10 स्क्वायर जेड बटा 2, तो इंटीग्रेशन यहाँ हो जाएगा 1 प्लस और 10 स्क्वायर जेड बटा 2 ऊपर, अरे हो जाएगा dz डिवाइड बाय, ठीक है, डिवाइड बाय, और यहाँ लिखेगा 1 प्लस 1 मिला तो कितना हो गया 2, फिर इधर रह जाएगा प्लस 2 10 और कितना हो जाएगा z बटा 2 हो गया इक्वल टू हो जाएगा dx, ठीक है। अब है इसमें ठीक है 2 कॉमन जाएगा तो ये इंटीग्रेशन इसको लिखे 1 बटा 2 ये वाला, और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर जेड बटा 2 बराबर क्या होगा sec स्क्वायर जेड बटा 2, ये हो जाएगा dz, और यहाँ बच जाएगा बटा में ये 2 कॉमन लिए जो यहाँ चला गया, तो यहाँ बच जाएगा कितना 1 प्लस और ये हो जाएगा 10 जेड बटा हो जाएगा 2, और इधर रह गया इंटीग्रेशन dx रह गया। अब एक और हम लोग इंटीग्रल फॉर्म देखे थे, वो कितना था ये कि इंटीग्रल फॉर्म था इंटीग्रेशन अगर f डैश x और बटा में कितना हो जाएगा fx, ये होगा dx, मतलब जब न्यूमरेटर का है ना ये जो डिफरेंशिएशन पूरा मतलब न्यूमरेटर जो है ना वो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, मतलब ये डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अगर पूरा के पूरा न्यूमरेटर आ जाता है ना, तो उसका इंटीग्रेशन होता है लॉग डिनोमिनेटर, कितना होता है लॉग डिनोमिनेटर, तो इसको लिख देंगे हम लोग कितना ये लॉग डिनोमिनेटर, ये हो जाएगा fx और प्लस में कितना रहता है c, ये था ये कॉन्सेप्ट एक बार। तो यहाँ देखें हम लोग कितना है नीचे जो दिया हुआ 1 प्लस 10 जेड बटा 2 और पूरा का पूरा डिफरेंशियल देखिए ऊपर ला हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो हम लोग पाएंगे 1 का करेंगे डिफरेंशियल कितना आएगा 0, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा 10 जेड बटा 2 का करेंगे डिफरेंशिएशन तो कितना हो जाएगा sec स्क्वायर जेड बटा 2, और फिर जेड बटा 2 का करेंगे डिफरेंशिएशन तो 1 बटा 2, मतलब नीचे वाला का पूरा जो डिफरेंशिएशन है ना ये ऊपर वाला आ जा रहा है, ठीक है। तो इसका करेंगे इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा लॉग डिनोमिनेटर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लॉग और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस फिर कितना हो जाएगा 10 और z बटा हो जाएगा 2 इसका, और इज इक्वल टू x प्लस में क्या हो गया c, एक कांस्टेंट जिसको बोलते हैं हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। अब है क्लास में हम लोग z का वैल्यू बढ़ा देते हैं, तो z का वैल्यू हम लोग कितना लिखे हैं x प्लस y लिए हैं, है ना, तो इसमें लिखें कितना हो जाएगा log ये हो जाएगा 1 प्लस फिर कितना हो जाएगा 10 x प्लस y बटा हो जाएगा 2 और इज इक्वल टू x प्लस c, यही इसका इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। तो जो इंटीग्रेशन हो करके आया वही इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होगा सॉल्यूशन, ठीक है।